Hello everyone, in this video we'll learn about capacitance and the capacitance of a spherical capacitor. Okay, so let's begin. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, सो हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का. बट बिफोर दैट लेट्स सी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है. राइट, इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. बट लेट्स सी अगेन. ओके, सो मान लेते हैं ये कोई चार्ज है, लेट्स से क्यू, एंड इस चार्ज की वजह से मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालने वाले हैं. लेट्स से एट अ डिस्टेंस ऑफ आर. राइट, सो दिस इज, let's say potential is 1 by 4 pi epsilon naught. This is q over r, right? But similarly अगर हम यहाँ पे potential निकालेंगे which is also at a distance of r, it will give us a same potential same होगा, that is 1 by 4 pi epsilon naught q upon r, right? So इस पर्टिकुलर सरफेस पे हम कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लें, इन सभी पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल आएगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज गोइंग टू बी सेम. तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस जहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो सेम होगा या इक्वल होगा. राइट, सो दैट्स वाई इक्वी पोटेंशियल. राइट, सो जो पहला प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो ये है कि देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है लाइक दिस, ठीक है, मान लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया. अब इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मान लेते हैं कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, राइट, और इसी टेस्ट चार्ज को अगर हमें यहाँ से यहाँ मूव करना है, दैट मीन्स ओवर दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा. दैट मीन्स नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन अ इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, सो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, दैट इज वर्क इज जीरो. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, दिस विल बी रेडियली आउटवर्ड एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी. तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस पर्टिकुलर सरफेस पे जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस सरफेस पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, दीज विल बी नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री बना रही होंगी. ठीक है, द लास्ट एंड द फाइनल वन इज कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर. कोई भी अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स से अगर ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. लेट्स से दिस इज अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, तो याद रखने वाली बात क्या है कि कभी भी हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, दैट मीन्स नेवर इंटरसेक्ट. ओके, सो आई होप कि आपको ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई होंगी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज देर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस. सेकंड वन इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. एंड द थर्ड वन इज कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. So now we are going to cover an entirely different topic which is capacitance. ठीक है, सो हम capacitance and capacitor के बारे में जानेंगे, राइट, कि capacitance क्या होता है और capacitor क्या होता है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. सो capacitance जनरली किसी भी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो जो बॉडी होगा जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, उस बॉडी को हम कहेंगे कैपेसिटर. राइट, ओके, आई नो कि नहीं समझ में आएगा, सो लेट अस कंसीडर. आपने फैन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखा होगा जिसे हम कंडेंसर कहते हैं, विच इज़ लुक समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो ये जो एलिमेंट है इसे कई बार हम कंडेंसर कहते हैं, एंड और इट इज़ सिंपली अ कैपेसिटर. इसी को हम कैपेसिटर भी कहते हैं. सो दिस इज कंडेंसर और कैपेसिटर. नाउ कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी, और पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि ये चीज़ समझ में आए. राइट, सो लेट्स से हमारे पास कोई सॉकेट है और इस सॉकेट में हमने इसको क्या किया है, लेट्स से कनेक्ट कर दिया. राइट, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ये जो बॉडी है ये बॉडी चार्ज हो जाती है. ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस आ जाते हैं. ठीक है, सो इसके अंदर आ गए इलेक्ट्रिक चार्जेस, और वो चार्जेस को ये क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है. इसके बाद जैसे ही हम इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं, शॉर्ट सर्किट करने के बाद ये जो बॉडी होती है ये डिस्चार्ज हो जाती है. राइट,
सो ये जो बॉडी है ये एक्चुअली में क्या कर रही है, तो ये बॉडी इलेक्ट्रिक चार्जेस को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। तो वो प्रॉपर्टी जिससे कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक एनर्जी को या इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करके रख सकता है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है कैपेसिटेंस, राइट। मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it can store electric energy in it, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, सो इन इट इज नोन एज, और लेट्स से इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। इसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, ओके। कोई भी ऐसी बॉडी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को या इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है, एंड द डिवाइस विल बी नोन एज कैपेसिटर, ठीक है। और जो डिवाइस होगा, सो एंड द डिवाइस will be known as a capacitor, इसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। सो इन जनरल हमारे पास बहुत तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, जैसे सिरेमिक कैपेसिटर होता है, ठीक है, पेपर कैपेसिटर होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है, सो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। देन वी आर ऑल्सो हैविंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, ओके, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एट द सेम टाइम वी हैव स्फेरिकल कैपेसिटर्स, ठीक है। सो हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही तरह के कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज स्फेरिकल कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। हम वन बाय वन इन दोनों तरह के कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। बट इन जनरल कैपेसिटर क्या है, वो बॉडी या क्या कह सकते हैं, ये एलिमेंट है या डिवाइस है, एंड कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है, राइट। So remember the property of a body by virtue of which it can store electric energy or electric charges in it, right? And ये जो जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं, these are the various types of capacitors, right? So let us start the types of capacitors one by one, ठीक है। So we'll start with spherical capacitors, ठीक है। So spherical capacitors से शुरू करते हैं। Okay, so let's start with capacitance, right? So basically अभी हम capacitance का expression देखेंगे, right? So capacitance, सो इन जनरल हमेशा हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर हमें किसी भी बॉडी का पोटेंशियल बढ़ाना है तो हमें क्या उस पर डालना पड़ेगा, उस पर डालना पड़ेगा चार्ज, बिकॉज आवर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितना हम ज़्यादा चार्ज उस पर प्लेस करेंगे उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल उस बॉडी पे डेवलप होगा, ठीक है। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, राइट। सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन। अगर मैं यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूंगा तो यहाँ आ जाएगा एक कांस्टेंट और ये हो गया टाइम्स V, राइट। सो C टाइम्स V, दिस C इज नोन एज कैपेसिटेंस, ठीक है। इसी C को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। और अगर इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिखने जाएं तो C इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाई V। तो बेसिकली यहाँ पर ये C को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक बॉडी कंसीडर करेंगे। लेट्स से ये बॉडी है हमारे पास, ठीक है, और इस बॉडी पे चार्ज है लेट्स से Q, ठीक है, ओके। सो लेट्स से दिस इज चार्ज Q। अब ये जो चार्ज है, अगर हमें मान लेते हैं अभी यहाँ पे पोटेंशियल है लेट्स से V है, ठीक है। तो अगर हम बाहर से और एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज दे दें, लेट्स से हमने Q चार्ज दे दिया, ताकि इसका पोटेंशियल एक यूनिट वोल्ट बढ़ जाए, यानी 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, तो जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज देना पड़ेगा हमें इस बॉडी को ताकि इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को हम कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। दैट इज अगर यहाँ पे इफ V इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट्स हो जाए तो यहाँ से C जो हो जाएगा वो न्यूमेरिकली Q के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है, दैट कैपेसिटेंस इज द चार्ज that should be needed to increase the potential of a body by 1 volts, ठीक है। so to increase the potential of a body by 1 volts, ठीक है। किसी भी बॉडी का 1 वोल्ट पोटेंशियल रेज करने के लिए जो भी हमें चार्ज चाहिए होता है या जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए होता है
उसी अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, दैट इज C. सो रिमेंबर C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V. दिस विल बी आवर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो हम बार बार यूज़ करेंगे जब हम डेरिवेशन निकाल रहे होंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर एंड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बट फिर से अगेन कैपेसिटेंस क्या है, अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट शुड बी नीडेड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी बाय 1 वोल्ट. मतलब 1 वोल्ट किसी भी बॉडी का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जो भी हमें अमाउंट ऑफ चार्ज की ज़रूरत है दैट इज गोइंग टू बी आवर कैपेसिटेंस. ठीक है, और ये होता क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी. ओके, कई बॉडीज़ ऐसे करते हैं कि कम चार्ज पे ही 1 वोल्ट रेस कर लेते हैं, और कई बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिन पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज देना पड़ता है, तब जाके उनका पोटेंशियल 1 वोल्ट रेस करता है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम placed inside it. ठीक है, but in general it is the amount of charge that should be provided to it so as to increase its potential by 1 volts. Okay, so let's move on to our next important derivation. Okay, so let's start with the very first one which is the capacitance of a spherical capacitor. ठीक है, तो अगर spherical कोई body है तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक body है. So let's say this be our body. ठीक है, ये कोई spherical body है और इस spherical body पे मान लेते हैं चार्ज कितना है, let's say Q. ठीक है, और इस बॉडी का जो रेडियस है लेट दैट रेडियस बी R. ठीक है, तो इस बॉडी का हमने रेडियस मान लिया है R, और ये जो चार्ज है इस पूरे बॉडी पर इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. राइट, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये जो सारा का सारा चार्ज है ये इस सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा चार्ज हम एज्यूम कर सकते हैं कि कंसंट्रेटेड होगा. ठीक है, तो ये बॉडी पे चार्ज हो गया Q विच इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और बॉडी का रेडियस हमने मान लिया है R. अगर मैं अब इस पर्टिकुलर सरफेस पे कहीं पे भी पोटेंशियल निकालने जाऊँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, सो द पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज विल बी गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये हो जाएगा R. दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर 1. राइट, बिकॉज फ्रॉम आवर प्रीवियस स्टडीज हम जानते हैं कि द पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. गिवन दैट कि वो कहाँ रखा हो, इट इज आइसोलेटेड, दैट मीन्स इट इज ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट हियर ओनली अबाउट स्पेस, फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है. ठीक है, राइट, सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R विच इज द पोटेंशियल. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, सो वी एक्चुअली हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस निकालना है. ठीक है, तो कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन क्या है, C इक्वल्स टू Q बाई V. राइट, सो जब हम Q बाई V की बात करेंगे तो यहाँ पे Q तो एज इट इज़ रह जाएगा और V हम फर्स्ट एक्सप्रेशन से पुट कर देंगे. V कितना है, सो इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R. राइट, सो दिस Q एंड Q विल बी कैंसल्ड आउट, और जो C का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R. ठीक है, सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन, this is expression for, this is our expression for the capacitance of a, so capacitance of a spherical capacitor. ठीक है, और जिसका रेडियस कितना है, so radius is R. ओके, तो कोई भी अगर हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, अगर उसका हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा तो वी कैन यूज दिस सिंपल एक्सप्रेशन विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स R. ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ड्यू टू अ स्फेरिकल कैपेसिटर. राइट, सो दिस इज वेरी सिंपल वन. ठीक है, अब हम बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ठीक है, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए पहले हम समझेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so there is one more thing जो हमने डिस्कस नहीं किया, let's discuss that also. So C is equals to Q by V. Okay, so this is our general expression for capacitance. Now what will be the unit of capacitance? ठीक है, तो यहाँ पर Q का यूनिट होता है कूलम, so let's make it 1 कूलम and this is 1 volts. ठीक है, तो कूलम पर वोल्ट को हम बोलते हैं फैरेड. Okay, so this is the unit जिसको हम शॉर्टकट में F लिखेंगे. So this is the SI unit of capacitance. Okay, so this will be our SI unit. Right, okay, लेकिन अगर हम फैरेड की बात करें तो फैरेड इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस. ठीक है, वाई सो, लेट अस डिस्कस दैट कि आखिर ये फैरेड जो होता है ये बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस कैसे. ओके, सो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक बॉडी है और ये स्फेरिकल बॉडी है, इसका मान लेते हैं रेडियस कितना है, लेट्स से इट इज़ R. ओके, अब इस स्फेरिकल बॉडी के लिए हम निकालना चाह रहे हैं कैपेसिटेंस. राइट, तो कैपेसिटेंस हमें कितना चाहिए, सो दिस इज 1 फैरेड का कैपेसिटेंस चाहिए. राइट, तो हम देखते हैं कि अगर 1 फैरेड का कैपेसिटेंस का कोई भी हमें बॉडी बनाना है तो इस बॉडी का रेडियस कितना होगा. ओके,
सो इस बॉडी का रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन यूज करेंगे, c इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स r। ओके, निकालना हमें क्या है, सो वी हैव टू फाइंड आउट r, तो r विल बी c अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है विच इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इस बार हमें कितने फैराड का चाहिए कैपेसिटेंस, दैट इज 1, सो इट विल बी सिंपली 1। ठीक है, और ये चले जाएगा मीटर्स में, दैट मीन्स 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9 मीटर का हमें बॉडी चाहिए होगा जो इस पर्टिकुलर 1 फैराड के कैपेसिटेंस को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। राइट, आया समझ में? सो दिस इज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, इससे पता चलता है कि द प्रैक्टिकल यूनिट्स इज नॉट फैराड। ठीक है, जो हम जनरली अपने एलिमेंट्स में और डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है, पीसीबी में जब असेंबली की जाती है तो जो जनरल स्मॉल कैपेसिटर्स हम यूज़ करते हैं, दीज आर माइक्रो फैराड, picofarad, sometimes millifarad, right? So these are the practically used one। ठीक है, इनको हम practically use करते हैं, otherwise अगर हम farad use करेंगे, so remember farad is a very large amount of capacitance, right? So in this particular lecture we have studied what is capacitance and a capacitance due to a capacitance of a spherical capacitor, right? In the next lecture we'll see the capacitance of a parallel plate capacitor। Okay, so till then have fun and keep